हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे की अगर हम बात करें तो ये वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको डॉक्टर के साथ साथ एक कर्नल तक की उपाधि मिलती है। समझ रहे हो इस बात को कि आप आर्मी में भी हो, राइट, एयरफोर्स जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में भी हो और साथ ही साथ आप डॉक्टर भी हो। कितनी बड़ी बात है, कितने सम्मान की बात है कि आप देश की रक्षा भी कर रहे हो, आप देश के नागरिक की भी रक्षा कर रहे हो। बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का यहां पे अपन कह सकते हैं कि एक आपको सम्मान मिलता है। बच्चों, बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज है ये एएफएमसी। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या सैलरी रहती है, यहाँ पे क्या सीट रहती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कट ऑफ क्या रहती है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं कि मेल और फीमेल में नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, कैसे टोटल सीट्स भी कितनी होती हैं। तो बच्चों, मेल के लिए यहां पे नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा रहती हैं, 115 मेल के लिए सीट्स रहती हैं और आप देख सकते हैं कि फीमेल के लिए करीब करीब 30 सीट्स रहती हैं और 5 सीट एक्स्ट्रा रहती हैं जो स्पॉन्सर्ड रहती हैं बाय एमएलएस, राइट। तो हम कह सकते हैं एएफएमसी पुणे की जो सम टोटल सीट्स हैं वो हमारी 150 सीट्स होती हैं, राइट, पर ईयर। और एक बात यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं, नीट के थ्रू ही इसका भी एडमिशन होता है। बच्चों, जिन बच्चों का जैसे रिजल्ट आया है, वो बच्चे जिनका करीब करीब 680 तक पहुंच रहा है, 680 तक पहुंच रहा है, आराम से वो बच्चे वहां पे इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप लोग इजीली इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका नीट का ही जो रिजल्ट रहेगा, स्कोर कार्ड रहेगा, उसी के बेसिस पे यहां पे काउंसलिंग होगी आपकी, ठीक है। तो 680 के अराउंड में जो बच्चे हैं उनके लिए इजी हो जाएगा यहां पे अप्लाई करना, काउंसलिंग लेना और यहां से डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे मैंने मेल और फीमेल की नंबर ऑफ सीट्स की बात की है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया भी फॉलो होते हैं। जैसे अगर आप देखें, कई सारे बच्चे होते हैं दो तीन बार ड्रॉप लेके एक एज लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं, वो बच्चे यहां से नहीं कर सकते। यहां पे पहली कंडीशन है कि आप अनमैरिड हो, आप इंडियन हो और आप 17 साल के हो चुके हो दिसंबर तक, बाय दिसंबर, एंड मोर देन 24 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 24। मतलब आपकी जो उम्र है वो 18 से 24 के बीच में है। तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है या बेस्ट कंडीशंस हैं जब आप एएफएमसी में अपीयर होने वाले हैं, राइट। अगर आप 24 से ऊपर निकल गए तो आप एएफएमसी के लिए आप मतलब एलिजिबल नहीं है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा हो आपका विद 60% मार्क्स इन योर 12th क्लास एंड हाई स्कूल, राइट, ये भी एक क्राइटेरिया का ही पार्ट है। एस्पायरेंट मस्ट नॉट हैव एनी डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी। देखो, नो डाउट आप आर्मी में जाने वाले हो, राइट। आर्मी के अपने खुद ही नियम कानून चलते हैं, तो वहां पे आपकी कुछ प्रिसाइज कंडीशन भी है कि आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, आपकी आईसाइट वीक नहीं होनी चाहिए, आपकी एक हाइट होनी चाहिए, आपका वेट होना चाहिए, राइट, आपकी बॉडी फिजिक होना चाहिए, राइट, जिसपे वो काम कर सके, है ना। तो इसीलिए यहां पे कुछ और क्राइटेरिया भी मेंशन किए गए हैं। जैसे एस्पिरेंट्स में अगर बॉय पर्सन है तो यहां पे 157.5 सेंटीमीटर की हाइट से ऊपर होने चाहिए और 45 केजी के वेट से भी ऊपर पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। मिनिमम हाइट कुछ ऐसी हम कह सकते हैं ट्राइब ऐसी है जहां पे हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, राइट। जैसे आप मेंशन कर सकते हैं गोरखास, नेपालीज, आसामीज, गढ़वालीज, इनके लिए जो हाइट का है वो रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहां पे 152.2 सेंटीमीटर से ऊपर तक की हाइट को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जेनेटिकली थोड़े वो आप कह सकते हैं हाइट में ज्यादा नहीं होते। बट गोरखास के बारे में कौन नहीं जाता, इंडिया को बेस्ट सर्व किया है कहीं ना कहीं इन्होंने, राइट। नेक्स्ट आगे हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो वेट और हाइट है वो है 144 सेंटीमीटर एंड 36 केजी, इतने से ऊपर ही होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट मंथली अलाउंस की। जब आप यहां से एमबीबीएस कर रहे हैं उस समय भी ये आपको कुछ ना कुछ फेलोशिप स्टाइपेंड काइंड ऑफ देता रहता है। ये मैंने कुछ मेंशन किए मेजर वाले, और इसके अलावा भी कई सारे स्टाइपेंड यहां पे मिलते हैं। जैसे बुक एंड इक्विपमेंट के लिए पर ईयर 4000 रुपए मिलते हैं। वन टाइम यूनिफॉर्म के लिए आपको 6000 रुपए मिलेंगे और फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए 1250 रुपए पर ईयर मिलेंगे। आपको बाल कटवाने के लिए हर महीने 140 रुपए मिलेंगे। वॉशिंग अलाउंस आपको 560 मिलेगा। स्टेशनरी ग्रांट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पर मंथ भी यहाँ पे स्टाइफन प्रोवाइड की जाती है जब आप एमबीबीएस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं करियर पर्सपेक्टिव से कितनी सैलरी यहाँ पे ये उठाते हैं। ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पे इनरोल हो जाओगे, जब आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन सर्विस आ जाओगे, तो आपको कैडेट से आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। यहाँ पे
आप क्या देखोगे, यहां पे जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 57.800, राइट, 57.800 के करीब का रहेगा, ठीक है। जब आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन की पोस्ट पे जाओगे, जब आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन की पोस्ट पे जाने वाले हो, तो उस समय आपकी ये जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू कैप्टन की पोस्ट पे जब आप आ जाओगे, नॉर्मली आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे रहोगे, स्टार्टिंग में आप कैडेट के में आते हो, राइट। जब आप यहाँ पे आते हो तो कैडेट के फॉर्म में आते हो, जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप कैडेट से लेफ्टिनेंट में जाते हो, उस समय आपका बेसिक पे ये रहता है। जब आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन की पोस्ट पे आते हो, तब आपकी जो सैलरी है वो बढ़ के 63 पॉइंट आप कह सकते हो 100 आ जाएगी, मतलब 63,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। कैप्टन की पोस्ट से जब आप मेयर की पोस्ट पे आओगे तो आप देखोगे आपकी सैलरी 71,500 हो जाएगी। और मेजर की पोस्ट से जब लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे आओगे तब आपकी सैलरी 1,24,000 हो जाएगी। बच्चों, इसमें आपकी ईयर वाइज ईयर पोस्ट बढ़ती है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, यहां से यहां तक। देखो आप, कितनी मजेदार बात है, आराम से आप देखो कितने आपने साल सर्व किए। यहाँ पे स्टार्टिंग में आए ऑन कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप खत्म होते ही आप क्या देखोगे कि आप मतलब कैप्टन बन जाओगे। कैप्टन बनने के 4 साल बाद आप क्या बन जाओगे, मेजर बन जाओगे। मेजर के 7 साल बाद, मतलब 4 और 7 साल, मतलब 11 साल में आप क्या बन जाओगे भाई, मेजर बन जाओगे, राइट। मेजर से लेफ्टिनेंट बन जाओगे। अब 11 साल के बाद अब आप देखो यहाँ पे 22 सिलेक्शन प्रोसेस काम करती है। यहाँ पे अगेन कुछ एग्जाम होंगे, नहीं तो आपकी 1,25,000 तक की सैलरी तो कहीं नहीं गई। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं और भी मिलती हैं बच्चा, आपको पता ही है, कैंटीन फ्री होती है, रहना मतलब बहुत ही पॉश एरिया में रहने को मिलता है, सारी अदर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है वो सारी की सारी इनको मिलती हैं। फिर क्या चाहिए ना, ये तो बस आपके अकाउंट के नंबर्स को बढ़ाता रहता है, नहीं तो सारी फैसिलिटीज वो सब खुद ही देते हैं, राइट। फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल से जब कर्नल की पोस्ट आएगी, इसके लिए सिलेक्शन होगा। फिर कर्नल से ब्रिगेडियर तक की पोस्ट, आपने नाम सुना होगा पुरानी मूवियों में, ब्रिगेडियर है ना, ब्रिगेडियर का नाम सुना होगा, ब्रिगेडियर भी बन सकते हो। मतलब आप डॉक्टर बनने के सपने को तो पूरे करना ही वाले हो, साथ के साथ देखो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, और मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट कर्नल तक की पोस्ट पे जा सकते हो, मतलब जर्नल की पोस्ट तक जा सकते हो। सुनने में अलग लग रहा होगा मगर ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, राइट। अगर आपके लगता है कि आपने सही समय पे अपना नीट क्वालिफाई कर लिया अच्छे नंबर से, आप फिजिकली फिट हो और आप देश की भी सेवा करना चाहते हो, देश को भी अपना योगदान देना चाहते हो, तो ये जो एएफएमसी है आपके उस ड्रीम को भी पूरा करने वाला है। जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के नज़ारे को। जब मतलब एएफएमसी का नाम आता है तो देख रहे हो किस तरीके से पोस्ट, मतलब डॉक्टर तो हो ही, आप देश की भी सेवा कर रहे हो। ये वहाँ का मेस है यहाँ पे आप मतलब एफएमसी पुणे में जब खाना खाने जाते हो 4 टाइम की डाइट मिलती है यहाँ पे। सुबह का नाश्ता मिलेगा, फिर लंच मिलेगा, फिर ब्रंच मिलेगा, फिर इवनिंग में आपको क्या मिलेगा, डिनर भी मिलेगा। मतलब प्रॉपर यहाँ पे खाना पीना सब कुछ अवेलेबल रहता है और एक एकदम प्रेस्टिजियस प्लेस है। मुझे लगता है वो बच्चे जो इसके लिए एलिजिबल हैं, यू मस्ट ट्राई फॉर एएफएमसी। एएफएमसी में जरूर आप ट्राई करिए और आपका एक करियर अलग ही आयाम पे होगा। बच्चों, मैं आपके अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा करें अपने जीवन में। ये छोटी जानकारी आपको अगर हेल्पफुल लगे तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की जानकारी हम आपको बराबर प्रोवाइड भी करते रहेंगे। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से कई सारे बच्चों को और भी नई चीजें पता चले, ठीक है। तो यहां पे इस सेशन को एंड अप करते हैं। एएफएमसी के बारे में अगर और भी जानना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जान लीजिए, डॉक्टर्स अड्डा ने खजाना ओपन कर दिया है 5 तारीख तक के लिए। बच्चों, इस खजाने में आपको इंडिया की टॉप जो फैकल्टीज है उनके वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, जहां पे आपको होलिस्टिक कवरेज ऑफ नीट सिलेबस देखने को मिलेगा। मोर देन 500 वीडियोस विद क्वालिटी कंटेंट एज पर एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा। 3D लर्निंग वीडियो भी यहां पे साथ ही साथ मिलने वाली है। तो जल्दी से जाके आपको क्या करना है, अड्डा 247 की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको कोड यूज करना है डॉक्टर्स, जिसके बाद ये जो आपका 2000 रुपीज का जो कोर्स है वो आपको फ्री मिल जाएगा। मगर ये आपकी वैलिडिटी शो की गई है 5 तारीख तक, इसको आप 5 तारीख तक ही अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पे जाके आपको खजाना टाइप करके खजाना सर्च करना होगा और वहां पे आपको डॉक्टर्स कोड लगाना है, बिकॉज आई नो यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर। ओके, सो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिए।